हेलो एवरीवन, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी 99 में। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो बीए थर्ड ईयर का है या फिफ्थ सेमेस्टर का ये पेपर है। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग इस पेपर को देख सकते हैं और इसका टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। तो आप इस टॉपिक को चेक कर लीजिएगा। अगर आपका ये टॉपिक है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होने वाला है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन था तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे थे, लेकिन अब की बार ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। तो ये प्रीवियस ईयर का है जो आपकी हेल्प करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये पेपर है ये पूरा दो भागों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है आपको उनके जो आंसर है वो 50 वर्ड्स में देने हैं और जो खंड बी है उसको आपने पूरा आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो सेक्शन ए को हम देखें तो सेक्शन ए के जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स का, यानी कि 5 अंकों का प्रत्येक प्रश्न है और आपको इसका आंसर 50 वर्ड्स में देना है। और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, आपको 8 में से टोटल 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सर थॉमस मोर। इसके ऊपर आपने एक टिप्पणी लिखनी है, इनके बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आए तो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इरेस्मस और क्वेश्चन नंबर थर्ड है फर्डिनेंड एंड इजाबोला। आपको इनके बारे में लिखना है। और फिर जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है 3 हेनरियों का युद्ध। आपको जो 3 हेनरीज थे इनकी जो वॉर हुई थी इनके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो है महारानी एलिजाबेथ। आपको इनके बारे में भी पूरा लिखना पड़ेगा 50 वर्ड्स में। फिर इसके बाद हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो 6 को हम देखें तो पीटर महान, पीटर द ग्रेट के बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है वो है लुई 16, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वहाँ का किंग था, लुई 16। आपको इसके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन 7 में से 5 क्वेश्चन को करना पड़ेगा और प्रत्येक का आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि और भी अतिरिक्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर सेक्शन बी को हम देखें तो जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी का जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो होगा 15 नंबर का। तो आपको अपना आंसर भी 15 नंबर के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, यानी कि आपको इसका काफ़ी बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फ्यूडलिज्म के बारे में है। तो सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो फ्यूडलिज्म था ये कैसे उत्पन्न होता है, या आप जो भी सामंतवाद से समझते हैं, फ्यूडल से आप समझते हैं या फ्यूडलिज्म से आप समझते हैं, इसके कॉज के बारे में बताना है कि डाउनफॉल कैसे सामंतवाद का यूरोप में होता है, फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल कैसे यूरोप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है पुनर्जागरण काल में इटली में कला एवं साहित्य के विकास पर एक निबंध लिखे। आपको एक ऐसे लिखना है जो रेनेसा हुई थी, रेनेसेंस के टाइम जो इटली में आर्ट एंड जो लिटरेचर था उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, आपको एक ऐसे उसके ऊपर लिखना है। तो फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय की गृह एवं विदेश नीति का वर्णन कीजिए। फॉरेन पॉलिसी लिखनी है और डोमेस्टिक पॉलिसी लिखनी है आपको किसकी? फिलिप सेकंड की, जो स्पेन का शासक था, स्पेन का किंग था। तो आपको जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी से आपको टोटल 3 क्वेश्चन को करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो आपको सही लगे उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय की गृह एवं विदेश नीति का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका फ्रांस के शासक लुई 14 की उपलब्धियों का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो जो लुई 14 था, द रूलर ऑफ फ्रांस, आपको इसकी अचीवमेंट्स के बारे में एक ब्रीफ
अकाउंट देना है, यानी कि आपको एक मतलब विवरण देना है फ्रांस के शासक लुई 14 के बारे में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड में स्टुअर्ट शासकों एवं संसद के बीच हुए संवैधानिक संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इंग्लैंड में स्टुअर्ट जो किंग थे, स्टुअर्ट जो शासक थे और जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, इनके बीच में कुछ स्ट्रगल हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उनका इसमें आपको वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, जो सबसे महान एक रेवोल्यूशन मानी जाती है 1789 की, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो इसकी पूर्व संध्या पर फ्रांस की राजनीतिक दशा का मूल्यांकन कीजिए। तो सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांस की राजनीतिक दशा का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी, उससे पहले वहाँ की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ का जो राजा था, राजा कैसा था, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध था, वहाँ की जो रानी थी उनका कैसा स्वभाव था, इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 6 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आपके हो गए जो ये पेपर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो ये टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, इसके ऊपर यानी कि इसके प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रोवाइड करवाया जाए, तो बड़ी मुश्किल से ये पेपर मिला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मैं आपको पेपर से पहले इसमें जरूर कराऊंगा। तो थैंक यू।